गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण का आलेख खींचिए। पहला प्रश्न है y = 3x, दूसरा है x = 2y, तीसरा है x + 3y = 0 और चौथा है 2x + 3y = 0। तो पहला प्रश्न हल करते हैं हम। देखते हैं, पहला प्रश्न है y = 3x। तो जैसा कि पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रत्येक समीकरण में x और y का कम से कम 2 मान मिलता है। तो इसमें हम 3 मान निकालेंगे, सभी का मतलब x का 3 मान और y का 3 मान निकालेंगे और इससे हम एक ग्राफ खींचेंगे। पहला देखते हैं, y = 3x। अब यहाँ पे x छोटा है तो हम x को पहले 0 मानते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया है आप लोगों को कि एक बार x को 0 मान के एक बार y को 0 मान के हम लोग पहला मान प्राप्त करते हैं। तो x = 0। अब समीकरण हमारा है y = 3x। तो यहाँ पे y = 3x में x की वैल्यू रखते हैं। तो y = 3 × 0, तो y = 0, मतलब x का मान अगर 0 है तो y का मान भी 0 होगा। फिर देखते हैं x = 1 रखते हैं। तो x = 1, समीकरण है y = 3x। तो y = 3 × 1, x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा y = 3, मतलब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। x का मान 1 है तो y का मान 3 हो जाएगा। अब तीसरा मान हम लेते हैं x = -1। x = -1, तो y = 3x, y = 3 × -1 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा -3, तो y = -3। तो x = -1 तो y = -3। अब यहाँ पे हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए, एक पहले कार्तीय तल बना लेते हैं। अब कार्तीय तल में पहला हमारा हो गया 0, 0। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा मूल बिंदु, इसका निर्देशांक होता है 0, 0। तो पहला एक बिंदु ये हो गया हमारा। दूसरा है 1, 3, x का मान 1 है और y का 3 है, तो 1, 3। तो यहाँ 1 के सामने से और यहाँ 3 के सामने से ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया 1, 3। और तीसरा है -1, -3। तो -1 देखेंगे ये इसके सामने और -3 इसके सामने, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट -1, -3। अब इसको हम तीनों को स्केल से मिला देते हैं। स्केल रख के एक सीधी लाइन खींच देते हैं। तो ये हमारा हो गया इस समीकरण के लिए आलेख। इस तरह से इसके और भी मान इस पे आएंगे। जैसे यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट है वहाँ पे जो भी मान आएगा, इस तरह से ये हो गया पहले के लिए आलेख। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है x = 2y। अब यहाँ पर देखेंगे y छोटा है तो यहाँ पे y को मानेंगे हम। तो y = 0 मान लेते हैं। यदि y = 0 तो x = 2y, तो x = 2 × 0, x = 0, मतलब y 0 है तो x भी 0 होगा। अब इसी तरह से y 1 मान लेते हैं। तो y = 1 तो x = 2y, तो x इज इक्वल हो जाएगा 2 × 1,
तो x इज इक्वल हो जाएगा 2। मतलब अगर y 1 है तो x 2 होगा। इसी तरह से -1 लेते हैं y को, y इज इक्वल -1 तो x इज इक्वल 2i, तो x इज इक्वल 2 इंटू -1 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2। यहाँ पे 2 का -1 में मल्टीपल करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि y -1 है तो x -2 होगा। अब तीनों पॉइंट हमें मिल गए हैं। पहला है 0, 0, दूसरा है 2, 1 और तीसरा है -2, -1। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे 0, 0, ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूल बिंदु है और इसका निर्देशांक होता है 0, 0, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 2, 1, तो यहाँ पे x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 1, इसको मिलाएंगे तो ये हो गया 2, 1। और तीसरा है -2, -1, यहाँ -2 के सामने और यहाँ -1 के सामने, यहाँ -2, -1। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। अब इस पर और जैसे पॉइंट आएंगे तो उनको भी, जैसे अगर ये x बराबर 3 हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 1.5, x बराबर 4 हो जाएगा तो y बराबर 2 हो जाएगा। इस तरह से इस पर कई मान आएंगे, लेकिन हमें केवल 3 मान लेकर इसका आलेख खींचना है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में x इज इक्वल 3y, ठीक उसी तरह से x प्लस 3y इज इक्वल 0, तो यहाँ पे हम 3y को इधर ले आते हैं तो x इज इक्वल हो जाएगा -3y। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए y जो है छोटा है तो इसलिए हम y के पदों में ही मान रखेंगे, तो y बराबर 0, x इज इक्वल -3y, तो x इज इक्वल -3 इंटू 0, x इज इक्वल 0, तो यहाँ पे x का मान 0, y का मान 0। फिर y इज इक्वल 1 लेते हैं तो x इज इक्वल हो जाएगा -3y, x इज इक्वल -3 इंटू 1, तो x इज इक्वल -3। फिर तीसरा मान लेते हैं, यदि y बराबर -1, y की जगह पे -1 रखते हैं, x इज इक्वल -3y, x इज इक्वल -3 इंटू -1, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, x इज इक्वल 3। अब ये हमें मिल गए तीनों पॉइंट। पहला है 0, 0, दूसरा है -3, 1 और तीसरा है 3, -1। तो पहला 0, 0 सभी लोग जानते हैं कि ये मूल बिंदु होगा। यहाँ पे ये 0, 0 हो गया। अब दूसरा है -3, 1, तो -3 x अक्ष पर शून्य के बाईं ओर, 1 2 3 -3 इसके सामने और y अक्ष पर 1 है तो 1 के सामने, ये हो गया -3, 1। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा 3, -1, तो यहाँ पे x अक्ष पर दाहिनी तरफ 1 2 3 के सामने और -1 के सामने नीचे की तरफ, ये हो गया 3, -1। ये तीनों पॉइंट मिल गए हमें और इसको स्केल से हम मिला देते हैं। तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट, ये तीसरा प्रश्न का आलेख हो गया। तो इसमें सभी प्रश्न के लिए हम 3 मान, x और y के 3 मान ज्ञात करेंगे और उससे बिंदु कार्तीय तल पर अंकित करके एक रेखा खींचेंगे। इसे ही आलेख कहते हैं, समीकरण के लिए आलेख। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसका एक प्रश्न चौथा बच गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।